नमस्कार दोस्तों, कौटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2020 और आज आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर्स बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एक पंक्ति में होंगे और ये क्वेश्चन मंडे टू सैटरडे के जितने भी आपको क्विज क्वेश्चंस बताए गए हैं उस क्विज क्वेश्चंस के वीकली क्वेश्चंस, वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं ये, जो कि एक पंक्ति में है। तो ध्यान से देखिएगा और अगर आपने क्विज क्वेश्चंस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं उस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप सभी को मैं टेलीग्राम पेज पे दे देता हूं और आप सभी को वहां पे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1 लाख करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न 2 है कि हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया, तो कहां पे किया गया? तो मुंबई में किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनी के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है? तो 12,450 करोड़ रुपए की मंजूरी डालने के लिए, पूंजी डालने के लिए मंजूरी दे दी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर समान योजना की शुरुआत की? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकर समान योजना की शुरुआत की। चलिए प्रश्न नंबर 5, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम है जी आकाश। ध्यान दीजिएगा, जी आकाश। प्रश्न नंबर 6, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स, ध्यान दीजिएगा, डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो 89 ऐप्स। ध्यान दीजिएगा, 89 ऐप्स भारतीय सेना के जवानों को फेसबुक, टिकटॉक सहित 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है उनका नाम जगदीप है। चलिए, जगदीप का हाल ही में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 9, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने साल होगा, कितने साल करने का निर्णय लिया? तो 2 साल करने का निर्णय लिया। चलिए प्रश्न नंबर 10, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यूकेआईबीसी ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो जयंत कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, जयंत कृष्णा। प्रश्न 11 है कि जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है?
तो करूर वैश्य बैंक, ध्यान दीजिएगा, करूर वैश्य बैंक के साथ बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिक परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो अमेरिका में आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 13। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, तो उस तितली का नाम है गोल्डन बर्ड विंग तितली। ध्यान दीजिएगा, गोल्डन बर्ड विंग तितली। प्रश्न 14 देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं, तो श्रीलंका राइट आंसर होगा इसका, श्रीलंका। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन समझौता ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है, तो भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा को व्यक्त की है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड। चलिए प्रश्न 17 देखेंगे। 17 विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO, ध्यान दीजिएगा MSO का फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दिया है, तो है नेपाल। चलिए प्रश्न 18 देखेंगे। 18 BCCI ने हाल ही में अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूरी कर लिया है, तो राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूरी कर लिया है। प्रश्न 19 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए जितने नए पुल का उद्घाटन किया, तो 6 पुल का उद्घाटन किया गया। तो कौन उद्घाटन किया, तो राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। चलिए प्रश्न 20 जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 21 देखेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब जितने साल की होगी, तो कितने साल की होगी, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि कितने साल की होगी, तो 4 साल की होगी। चल प्रश्न 22 विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 23 देखेंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया, तो असम ने। चलिए प्रश्न 24 देखेंगे। जिस राज्य सरकार ने उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले महाजॉब्स पोर्टल्स की शुरुआत की, तो महाराष्ट्र ने शुरुआत की। चलिए प्रश्न 25 देखेंगे। विश्व जूनोसिस दिवस वर्ल्ड जूनोसिस डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 26 देखेंगे। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को जितने रुपए देने का समझौता किया है, तो 3,2300 करोड़ रुपए देने का समझौता किया है।
चलिए प्रश्न 27, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स की जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा, उनका नाम है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह को अपने पद से हटना पड़ा। चलिए प्रश्न 28 देखेंगे, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है, तो WHO से अलग होने के लिए अमेरिका ने घोषणा कर दी है, तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए प्रश्न 29 देख लेते हैं, विश्व रियल एस्टेट प्रादेशिक सूचांक में 34वां स्थान पर जिस देश को रखा गया है वो कौन सा देश है, तो भारत को 34वां स्थान पर रखा गया है। प्रश्न 30 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो वह है इंजेतिक श्रीनिवास। इंजेतिक श्रीनिवास को IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न 32 देखेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न 33, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है, तो ओडिशा ने। प्रश्न 34, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य की रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, तो वो कौन है, तो मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न 35, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। चलिए प्रश्न 36 देखेंगे, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य में ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया वो है संस्कृत। प्रश्न 37, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि जब तक के लिए बढ़ा दी है, तो 31 मार्च 2021 के तक बढ़ा दी है। चलिए प्रश्न 38 देखेंगे, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को दे दी है, तो 75% लाने के आदेश दे दी है। चलिए प्रश्न 39 देखेंगे, हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया वो है सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया। प्रश्न 40 देखेंगे, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है वो है सावड़ी मेला। प्रश्न 41 देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो है रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न 42, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न 43 देखेंगे कि केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, तो वह है कर्नाटक। प्रश्न 44, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया, तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च करने का निर्णय लिया। पर्यावरण के विषय में ध्यान दीजिएगा, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च करने का निर्णय लिया है दिल्ली सरकार ने। चलिए प्रश्न 45 देखेंगे, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सीक फॉर जस्टिस SFJ को जितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, तो 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। चलिए प्रश्न 46, जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई है, तो है वहाँ पे मौत हुई है, तो बोत्सवाना में मौत हो गई है।
चलिए, हाथियों की। प्रश्न 47, धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न 48, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल की वार्ड के नाम हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है तो वह गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। चलिए, प्रश्न 49 देखेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच के ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो पीटर फुलटन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न 50, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है, तो 14 जुलाई से फिर से शुरू करने की घोषणा की है। चलिए, प्रश्न 51, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, तो 6.4% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा वीकली करंट अफेयर्स कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को बताया गया। मेरा अनुरोध है दोस्तों कि अगर आपने डे बाय डे क्विज नहीं देखा है, जो कि मॉर्निंग 5 AM में बताया जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के वहां पे मुख्य पॉइंट्स को भी बताया गया है। और तो और दोस्तों, आपको वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और तो और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि PDF फाइल जो है करंट अफेयर्स का आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।